In protest against Dadri beef lynching, several eminent writers and authors have decided to return their awards, including Nayanthara Sehgal and Ashok Vajpayee. We have Mohammad Rizwan Khan, a young Urdu writer, poet and critic. He has also announced to return his award to Uttar Pradesh government. Rizwan, first welcome to IndiaTomorrow.net. आपने भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से जो आपका अवार्ड मिला था उसको रिटर्न करने का फैसला किया, क्यों आपने डिसाइड किया? दरअसल ये अवार्ड मुझे 2013 में हमारी किताब पे दिया गया था। अभी दादरी सामना जो हुआ तो उसमें पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज गया कि इंसानियत महफूज नहीं है। तो राइटर समाज का आईना होता है। अगर अपने आप को, अपने समाज को इनसिक्योर फील करता है कहीं भी कि हम महफूज नहीं हैं, तो कम से कम अदीब को चाहिए, राइटर को चाहिए कि वो इस तरह के इक़दाम करे ताकि गवर्नमेंट सोचने पर मजबूर हो और समाज को, सोसाइटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। वरना फिर हम ये महसूस करते हैं कि सरकार जिस मुल्क में हो रहा है फिर सरकार नाकाम है। रिज़वान, क्यों लगता है आपको कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से पूरे हिंदुस्तान में जो एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है या उसके जो फॉलोअर्स हैं उसमें इजाफा हुआ है? क्या रीज़न है इसका? दरअसल हिंदू जो आइडियोलॉजी है, मैं समझता हूँ कि उससे इसका कोई बहुत बड़ा ताल्लुक़ नहीं है। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। दरअसल ये जो कुछ भी ताना बाना या जाल जो बुना गया है, ये कुछ लोगों की साजिश है। उसके नतीजे में ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे सियासी उफ़ुक़ पे कि सियासत में जो लोग सरगर्म हैं वो चंद ही लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू माशरे के या सोसाइटी के सारे लोग उनके साथ हैं। बहुत कम परसेंटेज में बहुत थोड़े लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। आप देखिए कि ये हमने अवार्ड वापस किया, हमारे अलावा मैं वाहिद उर्दू का ऐसा राइटर हूँ, एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, हमने ये कदम उठाया। हमसे पहले जिन लोगों ने उठाया वो सारे लोग, वो सारे नॉन मुस्लिम, वो सारे हिंदू हैं, उन लोगों ने इस कदम को उठाया। तो मुझे बहुत हैरत हुई और अफसोस हुई कि उर्दू अदीबों में बड़े बड़े लोग हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और न जाने क्या क्या लिए, उन लोगों ने इस तरह के कोई कदम नहीं उठाया ताकि गवर्नमेंट पर असर हो। अब उनकी अपनी मसलहत होगी, लेकिन मैंने सोचा कि जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी उनके साथ हैं, एज ए राइटर हमें भी उनका साथ देना चाहिए। आपको कौन सा अवार्ड मिला था और किस काम में मिला था? ये हमारी किताब असद बदायूनी बहैसियत शायर। असद बदायूनी पर पहला काम मेरा है, बल्कि हिंदुस्तान में शख्सियत पर पहला काम है। उसके एजाज़ में यूपी उर्दू एकेडमी ने मुझे इससे नवाजा था 2017। 28 सितंबर 2015 को दादरी में जो वाक़या हुआ, एक मुसलमान अखलाक अहमद नाम का, उसको एक भीड़ ने आकर मार डाला इस अफवाह पर कि वहाँ उसने जो है बीफ खाया था और स्टोर किया था। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी की। आप कितना जिम्मेदार ठहराते हैं उस गवर्नमेंट को? मैं तो 100% उस गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि आप ये देखिए कि अभी हालिया दिनों जब से उत्तर प्रदेश में जो हुकूमत आई है अखिलेश यादव की, उसके बाद जितने भी फसादात हुए, कहीं मुलायम सिंह या हमारे अखिलेश यादव जी कहीं नहीं पहुँचे। उन्होंने बुला बुला के लोगों का आंसू पोंछा है। ये गलत तरीका है। इंसिडेंट जहाँ भी होता है, हादसा जहाँ होता है, आपको माहौल को परखना होता है, वहाँ के लोगों को देखना होता है, ना कि मजलूम का आंसू पोंछने से कुछ नहीं होता। मजलूम के साथ जो कुछ हुआ वो तो हो गया। अब समाज, सोसाइटी, वहाँ के हालात पर काबू आप कैसे पाएंगे, उसको देखना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुर्म है उनका कि इसके ख़िलाफ़ उन्होंने कोई ऐसा मुस्बत रोल अदा नहीं किया। और जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है तो ये मैं समझता हूँ कि दोनों की साजिश है और साजबाज से ये सब काम हो रहा है। आपसे पहले कई बड़े राइटर्स ने, अशोक वाजपेयी ने, नयनतारा सहगल ने अपने अवार्ड वापस किए हैं गवर्नमेंट को, आपने भी वापस किया। आपको लगता है इससे समाज पे कुछ असर पड़ेगा? जी, हमारे पास जब से ये न्यूज़ आई है, समाज के वो लोग जो हमें नहीं जानते थे, वो लोग जो जानते थे, हौसला अफजाई के तौर पर और जानने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों की कॉल आई। मैं तो कल से आज तक तकरीबन सैकड़ों कॉल रिसीव कर चुका हूँ। तो मुझे भी लगा कि मैंने एक अच्छा काम किया, बल्कि मुझे इससे पहले करना चाहिए था, क्योंकि मैं उस वक्त बिहार में था। बिहार में भी सियासी गहमा गहमी थी, उसकी वजह से मैं थोड़ी ताख़िर से आया और यहाँ आया। अभी प्रोटेस्ट जमात इस्लामी ने यहाँ किया था। मैंने बड़ा अच्छा देखा कि जमात इस्लामी ने एक अच्छा काम किया और मुस्लिम तंजीमों के साथ साथ हिंदू तंजीमों के भारी तादाद में लोग वहाँ शरीक हुए और एक अच्छा प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद मैंने रात में गौर किया कि मुझे कुछ करना चाहिए पर्सनली। तब मैंने ये आने के बाद मैंने ये फैसला किया कि नहीं,
جب ہمارا سماج محفوظ نہیں ہے اور میں محفوظ ہوں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. مجھے گورنمنٹ کو واپس کر دینا چاہیے تاکہ گورنمنٹ سوچے کہ پڑھے لکھے لوگ کس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ رضوان خان، انڈیا ٹمورو سے بات کرنے کے لیے.